हर्षिल का आर्मी कैंप और उसका नामो निशान मिट गया। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी आज धराली और हर्षिल पहुंच चुके। ग्राउंड जीरो से तबाही की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। आज हम आपको धराली की दो तस्वीरें दिखाएंगे। जल प्रलय से पहले धराली कैसा था और जल प्रलय के बाद धराली का क्या हाल है। विश्वास कीजिए, कैमरे में कैद तबाही का दृश्य और बर्बादी के निशान आपको झकझोर कर रख देंगे। इस वक्त मैं हर्षिल में आर्मी के लोअर कैंप में मौजूद हूँ। आज तक की टीम पहली बार यहाँ हर्षिल पहुंची है, जहां पर ये विभीषिका हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। धराली और हर्षिल घाटी में आई भीषण आपदा के बाद आज तक पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। हम आपको आज तक पर इस आपदा की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। धराली की 3 तस्वीरों में जल प्रलय से मची तबाही का दिल दहला देने वाला सच कैद है। पहली तस्वीर 5 अगस्त से पहले की है, जब धराली गांव का नजारा कुछ यूं नजर आता था। उत्तराखंड के इस गांव की खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए देश और दुनिया से सैलानी आते थे। दूसरी तस्वीर 5 अगस्त की है, जब धराली में कुदरत की विनाश लीला ने सब कुछ चंद सेकंड में तबाह कर दिया। तीसरी तस्वीर जल प्रलय के बाद की है। आप देख सकते हैं, कुदरत के कोहराम के बाद एक खूबसूरत गांव अपनी बर्बादी की खौफनाक दास्तां सुना रहा है। ये जो छोटा बरसाती नाला है, इसने विकराल रूप धारण किया और यहीं से जब धराली जो गांव और इस कस्बे की शुरुआत होती है, या मकान देखें, एक मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है। और उस दिन जब 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई, तो यहाँ मंदिर में ज़्यादातर लोगों की जान इसलिए बच पाई कि इसी मंदिर में जो अब आधा मलबे में दबा हुआ है, यहाँ पर एक पूजा का कार्यक्रम था जिसमें 40 से 50 महिलाएं पूजा कर रही थी और उनकी जान बच पाई। अब आप देखें, ये घर रिजॉर्ट है, 5-5 मंजिला ये रिजॉर्ट थे, घर थे। और यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, सेना आईटीबी की जानकारी मिली, 200 के आसपास यहाँ पर घर, रिजॉर्ट, मकान मौजूद थे उस वक्त। और यहाँ पर सेना की जो पहली टुकड़ी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने अपने सामने इन घरों को, इन होटल्स को, रिजॉर्ट को मलबे में दबते देखा। ये करीब 40 से 50 फीट मलबे में ये 5-5 मंजिला जो रिजॉर्ट है वो दबे हुए हैं। ये देखिए, ये कौन सा इसका मंजिल है ये पता नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरह से इस भारी मलबे के अंदर दब चुके हैं। पूरा जो एक छोटा सा नाला था, उसने विकराल रूप इस वक्त 5 अगस्त को धारण किया और उसकी चपेट में, उसकी जद में जो कुछ भी आया वो बहाते हुए ले गया। अगर इस इलाके को देखें तो ये गंगोत्री को जोड़ने वाला हाईवे है, जो करीब आधा किलोमीटर हाईवे पूरी तरह से बह चुका है, वॉश आउट हो गया है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जल तबाही का मंजर कितना भयावह है, आप इसे इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। जहां 20 फीट से लेकर 50 फीट ऊंचे होटल, रिसोर्ट और आशियाने बने हुए थे, आज सब कुछ मलबे के नीचे दफन है। पूरे गांव का नामो निशान मिट चुका है, मानो कुदरत ने सब कुछ रौंद दिया। आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। चश्मदीदों का दावा है कि जल प्रलय में 50 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा गए। 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई है और मैं यहीं था, बाजार में ही था। और ये जो सारा आप देख रहे हैं, ये धराली बाजार है। पूरा गांव खत्म हो गया है। 50 से 60 लोग अनुमानित कैजुअलिटी हम मान रहे हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है गांव वालों को। मैं शासन प्रशासन से ये करता हूँ, अपील करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ राशन की किल्लत आ गई है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है। हमारे आधा परिवार उत्तरकाशी में है, वो उनका क्या हालत है, तो ये सब मैं शासन से मदद मांगना चाहूँगा। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी धराली गांव तक पहुंचे। यकीन मानिए, तबाही के निशान दिमाग को झकझोर देने वाले हैं। मौजूद थी, उसका ये किचन है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 5 अगस्त को जो धराली में भीषण आपदा आई, उसने किस तरह का स्वरूप बनाया। ये ठीक सामने से मलबा तेजी के साथ आया,
वहाँ पर ये धराली का मार्केट का एरिया है जहाँ पर 150-200 दुकानें, रिजॉर्ट मौजूद थे। यहाँ पर ये भागीरथी का जो किनारा है वो खेत के पीछे थे और आप देखें कि अब ये पूरा इलाका भागीरथी का तट बन चुका है। माँ गंगा ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। अब यहाँ पर कोई भी न होटल है, न रिजॉर्ट है, न लोगों के बगीचे हैं। ये पूरा तट माँ गंगा ने अपनी आगोश में इसको ले लिया है। अब इस तस्वीर को देखिए, यह है धराली का कल्प केदार मंदिर। करीब 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी कुदरत की विनाश लीला में पूरी तरह तबाह हो गया। पहले कल्प केदार मंदिर कुछ यूं दिखता था, लेकिन आज मलबे के नीचे कल्प केदार मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, यानी पूरा का पूरा मंदिर मलबे में दब चुका है। हम आपको आज तक पर हर्षिल घाटी आपदा की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको भागीरथी यानी कि गंगोत्री से भागीरथी का वो किनारा दिखा रहा हूँ जिसने मलबे का भीषण रूप धारण किया। ये वो मलबा है जो यहाँ पूरे इस धराली जो गांव और कस्बा था उसको पूरी तरह से इसने 40 से 50 फीट मलबे में तब्दील कर दिया। ठीक सामने पौराणिक कल्प केदार मंदिर है जो भगवान शिव का मंदिर है, वो अब मलबे के अंदर दब चुका है यहाँ पर। और जो यात्री केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, आगे भैरव घाटी होते हुए गंगोत्री यात्रा के लिए जाते हैं, वो यहाँ पर धराली में कल्प केदार के भी दर्शन करते हैं। और ठीक सामने की पहाड़ी पर माँ गंगा का स्थल मुखवा, जहाँ पर माँ गंगा शीतकालीन विश्राम करती हैं, शीतकालीन गद्दी उनकी है, सफ़ेद मंदिर नजर आ रहा है। यहाँ पर ये मुखवा गांव है और जब गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं तो माँ गंगा यहाँ पर विराजमान रहती हैं। ये पूरी माँ गंगा की घाटी है। कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि धराली गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। आज धराली का चप्पा चप्पा अपनी बर्बादी की गवाही दे रहा है। झूला पुल है जो सालों से यहाँ पर जो मुखवा गांव है, जो माँ गंगा का स्थान है, यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। लेकिन इस आपदा के बाद जो भागीरथी का बहाव है वो कितना तेज हो गया है और ये काफ़ी ऊंचा झूला पुल है जो अब पूरा नीचे जो गाद है, जो मलबा है, उसमें धंस चुका है। ये डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आप देखें ये इसमें भारी दरारें पड़ चुकी हैं, टूटने के लगभग ये कगार पर आ गया है और नीचे बिल्कुल मलबे में ये धंस चुका है। हालांकि बहुत ऊंचा और गहरा झूला पुल था। पहाड़ों में सामान्य तौर पर नदियों पे इस तरह के झूला पुल बनाए जाते हैं गांव को जोड़ने के लिए। और फिलहाल आपदा के बाद सेना ने लोगों की आवाजाही के लिए, जो लोग मुखवा से आ सकते हैं उनके लिए यहाँ पर ये इस तरह की सीट बिछाकर एक रास्ता तैयार किया है लोगों को यहाँ जोड़ने के लिए। आइए अब आपको धराली के नजदीक हर्षिल घाटी में हुई तबाही दिखाते हैं। कैसे कुदरत ने यहां पर कहर बरपा दिया और बाढ़ ने हर्षिल में भारतीय सेना के कैंप को पूरी तरह से मलबे में बदल दिया, मिट्टी में मिला दिया। जिस हर्षिल को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई, फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना हुस्न पहाड़ों का यहीं हर्षिल में फिल्माया गया। हर्षिल के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने इसे बेहद फुर्सत से बनाया, सजाया और संवारा है। आज उसी हर्षिल घाटी में कुदरत कयामत बनकर बरसी है और सब कुछ तहस नहस, तबाह बर्बाद प्रकृति ने कर डाला है। भारत चीन सीमा पर बसा यह हर्षिल करीब 8 गांवों का एक ग्रुप, एक समूह है। हर्षिल में बना भारतीय सेना का कैंप काफी महत्वपूर्ण है और ये सैन्य दृष्टि से मायने रखता है। लेकिन कुदरत ने भारतीय सेना के इस कैंप को पूरी तरह से मलबे में ढक दिया, मिट्टी में मिला दिया। आइए आपको दिखाते हैं हर्षिल में ग्राउंड जीरो से तबाही की एक एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक तस्वीर। भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। पहले धराली में बादल फटता है, सैलाब आता है और तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता है।
और ये विनाशकारी प्रलय खीर गंगा नदी से होते हुए भागीरथी में आता है। फिर भागीरथी नदी हर्षिल में अपनी विनाश लीला दिखाती है और हर्षिल घाटी, जहां भारतीय सेना का महत्वपूर्ण कैंप है, भारत चीन सीमा के बेहद करीब, हर्षिल के इस सेना कैंप की कहानी 1962 की भारत चीन की जंग से भी जुड़ी है। लेकिन कुदरत यहां ऐसा प्रलय लेकर आई कि अब सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान है। और अब आज तक के रिपोर्टर मंजीत नेगी हर्षिल पहुंचे हैं तबाही की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे तेज खबर सबसे पहले आज तक पर, इसीलिए आज तक देश का पहला चैनल है जो धराली और हर्षिल घाटी में आई भीषण आपदा के बाद सबसे पहले यहां पर पहुंचा है राहत और बचाव के काम के बीच। और ग्राउंड जीरो की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हर्षिल का वो इलाका है जहां पर ऊपर हर्षिला पर्वत से जो सैलाब आया उसने कैसे यहाँ पर आर्मी कैंप को, हर्षिल जो कस्बा है उसको नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जो यहाँ पर राहत और बचाव का काम सबसे पहले सेना ने यहाँ पर शुरू किया। ये जो यहाँ पे बड़ा ब्रिज था जो उस सैलाब में बहकर चला गया। और उसके बाद धनारी की बात करें, ऊपर गंगोत्री की बात करें, 200 से 250 लोग वहाँ फंसे हुए थे। उसके बाद सेना ने यहाँ पर एक टेम्पररी पुल, पाइप के जरिए एक पुल बनाया, उस पर रोप लगाई गई है, 250 लोगों को निकाला गया। यकीनन आपने जब सैलाब आया उसकी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन सैलाब ने कितनी तबाही मचाई, कैसे तबाही मचाई, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से समझ में आएगा कि सैलाब आने के बाद क्या क्या हुआ। आज तक की टीम दिल्ली से ऋषिकेश, उत्तरकाशी होते हुए हम बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम आज तक पर आपको इस भीषण आपदा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये हर्षिल का वो इलाका है जहाँ पर करीब 4 बजे वो सैलाब आया। ऊपर छोटा एक बरसाती नाला था, यहाँ पर मौजूद जो पुल था, जो गंगोत्री हाईवे को जोड़ने वाला एक पुल था और हर्षिल कस्बे को जोड़ता है, तो पुल बहा। और उसके बाद आप देखें कि पूरा जो ये इलाका है 15 फीट जो मलबा है उसके नीचे दब चुका है। यहाँ पर कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा, जबकि बड़ा आर्मी का कैंप था, तो ये मार्केट यहाँ पर थी हर्षिल की, वो दब चुकी है। इस वक्त जो आपको पत्थर और मिट्टी नजर आ रही है, इसके 15 फीट नीचे आर्मी कैंप दफन हो चुका है। खुद जवान से सुनिए कैसे यहाँ तबाही का सैलाब आया और सब कुछ मिटा दिया। ये नाला ऐसा था कि यहाँ से 15 से 20 फीट नीचे था। इसमें से रोड है, ये रोड कम से कम 20 फीट नीचे दब चुका है। इसके ऊपर पूरा सैलाब आ गया। यहाँ जो आप खड़े हैं ये हर्षिल ओनर है। ये नाला बिल्कुल यहाँ से कम से कम 30 मीटर आगे से चल जाता। यहाँ पर बिल्डिंग शुरू थी हमारी, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, पूरा कैंप था। इस कैंप कम से कम 15 से 20 फीट हमारा कैंप नीचे दब गया। कुछ तो नीचे दबा हुआ, कुछ सैलाब के साथ तो बह गया। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग बची हुई है, जो 15 से 20 बिल्डिंग थी उनमें से कुछ नहीं बचा, जैसा अब कुछ है ही नहीं। समुद्र तट से हर्षिल की ऊंचाई 7,860 फीट है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रकृति ने हर्षिल के हुस्न को जिस तरह से संवारा है, आज उसी कुदरत ने सब कुछ पल भर में मिटा दिया। ये देखिए कैसे आर्मी कैंप पर सैलाब कहर बनकर टूटा और पूरा कैंप तहस नहस कर दिया। हर्षिल घाटी में आई आपदा से सेना का ये कैंप पूरी तरह से खत्म हो गया। आप देखिए वो विभीषिका किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक सिविल गाड़ी है सफारी, ये उस सैलाब का शिकार हुई। आर्मी का ये बड़ा ट्रक है जो उस दौरान वहां पर चल बचाने लगा। तेज बहाव के बाद ये यहाँ पर बह गया। यहाँ पर मौजूद हर चीज पानी के तेज बहाव में बह गई। ये ट्रक की हालत आप देखें, इतना मजबूत ये सेना का जो ट्रक है। यहाँ पर एक आर्मी का बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोअर कैंप, काफी बड़ी संख्या में उस दौरान जवान मौजूद थे और ये इस वक्त पूरी तरह से इस मलबे में तब्दील हो चुका है। आर्मी कैंप में अब कुछ नहीं बचा है। 2-4 इमारतें बची हैं, वो भी पूरी तरह से मलबे में धंसी हुई।
और आर्मी के जवान इस मलबे में अपने साथियों की तलाश कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हरसिल के इस आर्मी कैंप में कैसे सेना जो राहत और बचाव का काम है, उनके जो मिसिंग जवान हैं उनको ढूंढने के मिशन में जुटी हुई है। यहाँ पर ये जो 2-3 छोटी बिल्डिंगें बची हुई हैं उनमें जरूरी सामान निकाला जा रहा है। आप देखिए आर्मी मेस का जो सामान है वो इस गार्ड रूम में मौजूद है। यहाँ पर ये बिस्तर, ये बेड, गद्दे नजर आ रहे हैं, ये अलमारियां नजर आ रही हैं। 14 राजपूताना राइफल के जवान जरूरी सामान ढूंढ रहे हैं। अपने उन साथियों को भी की ढूंढ की जा रही है जो 8 जवान, एक जेसीओ इस हादसे में मिसिंग हैं अभी, और उन्हें तब तक उनको ढूंढा जाएगा। ये देखिए ये पर्स मुझे नजर आ रहा है, ये आई कार्ड, ये पर्स, ये आई कार्ड, ये हेलमेट ये नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर 12 से 15 बिल्डिंगें थी, वीआईपी मेस थी, लेकिन कुछ भी अब यहाँ पर बचा नहीं है। जब सैलाब आया तो उस वक्त आर्मी कैंप में 8 जवान और एक जेसीयू मौजूद थे जो सैलाब आने के बाद से लापता है। उनकी तलाश इसी मलबे में की जा रही है। आज तक के रिपोर्टर मंजीत नेगी ग्राउंड जीरो से आपको पूरी तबाही दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो आर्मी मेस मौजूद थी उसका ये किचन है, और ये इसकी हाइट अगर देखें तो ये 12 फीट ऊंची किचन थी, और अब इसकी हाइट आप देखें ये मलबे में पूरी तरह से दब चुकी है। ये अंदर जो किचन का सामान है वो नजर आ रहा है, बाल्टी अंदर नजर आ रही है। ये दरवाजा देखें, इस ऐसे लग रहा है जैसे खिड़की बन गई हुई दरवाजे हैं। यहाँ पर ये फ्रिज आप देखें, ये फ्रिज नजर आ रहा है किचन का। ये मिक्सी यहाँ पर पड़ी हुई है। आज तक ने जब आर्मी के जवान से इस तबाही के बारे में पूछा तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे लोग सैलाब में धराली से बहते हुए आ रहे थे, कैसे उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, और कैसे उनके साथी भी देखते ही देखते सैलाब में गायब हो गए। जब हम वहाँ थे तब यहाँ इधर से बंदे ऐसे जा रहे थे नाले में बहते हुए, कुछ इधर गांव से आ रहे थे वो थे। तब इस दौरान ऐसे हमारी घातक ने बंदों के लिए रस्सी फेंकी, रस्सी से कुछ के हाथ में डंडा पड़ा, जो भी चीज़ पड़ी उसको फेंका, और ऐसे मैंने ऐसे मेरे 2 बंदे ऐसे जा रहे थे, मैंने ऐसे किया हाथ, तो मैं तो रिपट गया, फिसल गया। फिसलने के बाद में मेरे हाथ में पत्थर आया। जो बंदे फेंके जा रहे थे उन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। दोनों पैर पकड़ने के बाद में फिर मैंने, मेरी ट्रुप था, उन्होंने मेरे हाथ भी पकड़े। उसके बाद में हम उन दोनों बंदों को हमने फिर बाहर निकाला। निकालने के बाद में और उसके पीछे एक बंदा और चीखते हुए जा रहा था, उसको हमने ऐसे, ये WT बाहर होता है, उससे लेके ऐसे फेंका, पर वो उसके साथ नहीं आया, तो वो ऐसे आगे की तरफ चला गया। और अब आपको हर्षिल आर्मी बेस कैंप के 2 फेमस गेस्ट हाउस करण और अर्जुन की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे मलबे में अब ये दफन हो चुके हैं। हरसिल में यहाँ पर जो आर्मी की मेस मौजूद थी, यहाँ पर 2 गेस्ट रूम मैं आपको दिखाता हूँ। करण और अर्जुन नाम के ये 2 गेस्ट हाउस हैं, गेस्ट रूम है। इनकी हाइट की अगर बात करें तो ये 12 से 15 फीट हाइट के ऊंचे गेस्ट रूम थे, लेकिन अब ये मलबे में किस तरह से मात्र 2 से 3 फीट में ये बदल चुके हैं। ये करण गेस्ट हाउस का बोर्ड है। गेस्ट हाउस के अंदर की जो ज़रूरी साजो सामान है वो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये पेंटिंग्स देखें, गद्दियाँ हैं, बिस्तर हैं, और जो भी एक अंदर फ्रिज मुझे नज़र आ रहा है, ये बेड है, सारा सामान अब पूरी तरह से मलबे में दब चुका है। ये अर्जुन गेस्ट हाउस है, यहाँ से ये इसकी एंट्री है। सामने सोफा नज़र आ रहा है, और अंदर पूरी तरह से यहाँ ये जो दरवाज़ा है वो खिड़की की तरह बन चुका है। अंदर पूरा मलबा है, पत्थर है, मिट्टी है। 5 अगस्त की तबाही में हर्षिल घाटी के 2 इलाके धराली गांव और ये आर्मी कैंप अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यकीनन इसको फिर से बनाने में सालों लग जाएंगे। मंजीत नेगी, हर्षिल घाटी, उत्तरकाशी, आज तक।
और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे धराली में तबाही के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। मौसम खुलने के बाद फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी और देहरादून लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी चैलेंज बना हुआ है क्योंकि मलबे में बहुत सारी जिंदगियां दबी हो सकती हैं और इसके लिए मशीनों की जरूरत है। धराली जाने वाले सभी रास्तों को कामचलाऊ बनाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर मशीनरी पहुंच सके। अभी भी हालात ये है कि धराली या फिर हर्षिल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि कुदरत ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। कोई गाड़ी धराली तक नहीं जा सकती है। ऐसे में एक तरफ तो रास्ते तैयार किए जा रहे हैं ताकि आगे तक मशीनरी को पहुंचाया जा सके, तो दूसरी तरफ चिनूक हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगाया गया है। ये देखिए कैसे रेस्क्यू के लिए चिनूक सामान लेकर उड़ान भर रहा है और चिनूक में ही लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चिनूक से रेस्क्यू करके लाए गए लोग उतर रहे हैं। धराली में आए सैलाब के चलते गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में लोग फंसे हैं, जिनकी संख्या करीब 400 बताई जा रही है। इनमें से अब तक 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। बुजुर्ग यात्री हैं जो गंगोत्री से आ रहे थे, बीमार हैं, इनको यहाँ पर स्टेट डिजास्टर उत्तराखंड SDRF के जो जवान हैं वो स्ट्रेचर की मदद से इनको यहाँ से ले जा रहे हैं। एक स्ट्रेचर में ये जवान यहाँ आगे हर्षिल में सेना का जो मेडिकल कैंप है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा, इनको प्राथमिक उपचार किया जाएगा। NDRF के जो जवान यहाँ पर तैनात हैं वो यहाँ पर राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं, लोगों को निकालने के में जुटे हुए हैं, यहाँ कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह से सभी एजेंसियां, सेना, ITBP, NDRF, SDRF, तमाम एजेंसियां लगातार आज तीसरा दिन है इस भीषण आपदा का जब राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर्षिल से अब तक 190 लोगों को ITBP मातली शिफ्ट किया जा चुका है। यहाँ लोग अपनों की तलाश में आए हुए हैं। हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोग ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारा सब कुछ सही हो गया। उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे में अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन धराली से मलबा हटाया जाएगा तब हकीकत पता चलेगी कि कितने लोग इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। अंजलि इस्तेवाल और आशुतोष मिश्रा के साथ मंजीत नेगी, धराली आज तक।